यह बाइबल इन 1 ईयर का हिंदी प्रकरण है। 10वां दिन, जीवन के तूफानों का सामना करना। 31 जुलाई 2003 को साहसिक बियर ग्रिल्स ने हवा वाली एक छोटी मजबूत नाव में 5 लोगों के दल की पूरे उत्तर अटलांटिक सागर में अगुवाई की। वे हैलिफैक्स, नोवा स्कॉशिया से जॉन ओ ग्रॉट्स, स्कॉटलैंड तक गए। 5 अगस्त को एक बड़ा तूफान उठा। वहां पर 100 फीट ऊंची लहरें थीं। उनका सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। उन्हें और हमें अपने जीवन का डर लगने लगा। कृतज्ञतापूर्वक कहानी बताते हुए वे बच गए। हम में से किसी को इस तरह के भौतिक तूफानों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन यीशु ने कहा है कि हम सभी को जीवन में आने वाले तूफानों का सामना करना पड़ेगा। जीवन आसान नहीं है। जीवन में आने वाले तूफान कई हैं और ये अलग अलग हैं। जब हम आज का पद्यांश देखते हैं तो अब्राहम, दाऊद और यीशु के शिष्य, इन सभी ने अपने जीवन में तूफानों का सामना किया है। हम उनके उदाहरण से क्या सीख सकते हैं? भजन संहिता 7 का 10 से 17 तक। विश्वास की ढाल लें। तूफान के बीच में दाऊद कहता है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। यदि हम सब अभिलाषा में गिर जाएं और इसका आनंद लेने लगें और इसे बढ़ाएं, तो दाऊद चेतावनी देता है कि दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ उत्पन्न हुआ। दूसरी कल्पना में उसने गड्ढा खोदकर उससे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम्हें एक ढाल लेनी है जिससे तुम दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझा सको। ढाल यानी विश्वास की ढाल है, या जैसे दाऊद यहाँ पर लिखते हैं, उसकी ढाल परम प्रधान परमेश्वर है। शत्रु के आक्रमण के विरुद्ध यह सबसे अच्छी सुरक्षा है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं भजन लिखने वाले के साथ यह कह सकता हूं कि परम प्रधान परमेश्वर मेरी ढाल है। नया नियम मत्ती 8 का 23 से 9 के 13 तक। उद्धारकर्ता यीशु पर विश्वास करें। हमारे जीवन में कभी कभी तूफान बिना किसी चेतावनी के आ जाते हैं। यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में सो रहे थे और देखो, बिना चेतावनी दिए झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। संभवतः शिष्य गलील के सागर में इन तूफानों के आदी हो चुके थे, पर वहां अचानक से तूफान आना एक खास बात थी, जिसमें 20 फुट ऊंची लहरें उठ रही थी। फिर भी यह तूफान खास तौर से गंभीर रहा होगा, क्योंकि शिष्यों ने यीशु को जगाकर कहा, हम नाश हुए जाते हैं। तूफान के समय में घबरा जाना स्वाभाविक है। अवश्य ही मैं घबरा जाता हूँ। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु सो रहे हैं और ऐसा नहीं लगता कि वह हमारी परेशानियों के लिए कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद पूर्वक हम सब कोशिशें कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें बचा। तूफान के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया डर और संदेह है। यीशु हमें बताते हैं कि तूफान के लिए प्रतिक्रिया में भरोसा होना चाहिए। हे अल्पविश्वासियों, और यह कि आपको डरना नहीं चाहिए। तुम क्यों डरते हो? यीशु तूफान को शांत करने में सक्षम हैं और उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने सारे तत्वों पर अपना नियंत्रण दिखाया। आंधी और पानी भी उनकी आज्ञा मानते हैं। यीशु धन संपत्ति के बजाय लोगों के बारे में ज्यादा चिंतित थे। उन लोगों से भिन्न जब उन्होंने यीशु से विनती की कि हमारे क्षेत्र से बाहर निकल जा। यीशु आगे कहते हैं कि चंगाई से ज्यादा महत्वपूर्ण क्षमा है, लेकिन चंगाई महत्वहीन नहीं है। यीशु ने दोनों किया। उन्होंने लकवे के मारे व्यक्ति पर प्रार्थना करके बीमारी और विकलांगता पर अपनी सामर्थ्य दिखाई। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। तूफान के बीच में शांति के पल भी आते हैं। आज का पद्यांश ऐसे क्षण के साथ समाप्त होता है जिसमें यीशु मत्ती से कहते हैं, मेरे पीछे हो ले। यीशु को मत्ती के घर पर भोजन करने का आमंत्रण मिला है। बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापियों को देखकर फरीसी अचंभित हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है?
यीशु का सुनना और जवाब देना वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। सो तुम जाकर इसका संदर्भ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। परमेश्वर की दया उन लोगों के प्रति उसकी कृपा और क्षमा है जिसके वे योग्य नहीं हैं। आज ही उनकी दया पाइए और आनंद मनाइए और दूसरों के प्रति दयालु रहिए। प्रभु आपका धन्यवाद कि जीवन के सभी तूफानों में मैं आपको पुकार सकता हूँ। प्रभु मुझे बचाइए। ऐसे समय में आप पर भरोसा करने और भयभीत न होने में मेरी मदद कीजिए। पुराना नियम उत्पत्ति 21 का 1 से 23 के 20 तक। परमेश्वर को उनके प्रावधान के लिए धन्यवाद दें। निश्चित ही अब्राहम ने अपने जीवन में तूफान का सामना किया। आज का पद्यांश संघर्ष से भरा है, लेकिन यह तूफान के बीच शांति के अद्भुत पल से शुरुआत होता है। परमेश्वर ने सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। हमारे जैसा उन्हें भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन अंत में परमेश्वर की वाचा पूरी हुई। इंतजार के दौरान परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। सो सारा ने अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था, एक पुत्र को जन्म दिया। यह बड़े आनंद का पल था। सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। लेकिन जल्द ही अब्राहम ने अपने परिवार में तूफान का सामना किया। इश्माएल ने इसहाक की हंसी उड़ाई और इसके कारण उसके परिवार में विभाजन हुआ। दुखद रूप से हाजिरा और इश्माएल चले गए। यह विभाजन अब्राहम के पहले पाप का परिणाम था, जो उसने अपने विश्वास में कमी के कारण कि सारा एक पुत्र जनेगी अपनी दासी हाजिरा के साथ किया था। कभी कभी जीवन की सबसे मुश्किल स्थिति हमारे ही बनाई हुई होती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अब्राहम के साथ थे। उन्होंने देखा और हाजिरा और इश्माएल को आशीष दी। यह एक और आश्चर्यजनक कहानी है जिसे समझना मुश्किल है, लेकिन इसके द्वारा हम पापमय स्थिति में भी परमेश्वर की दया कृपा को देख सकते हैं। अब्राहम के जीवन में सबसे बड़ा तूफान आने वाला था। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। परमेश्वर कभी कभी हमें परीक्षा में डालते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने कभी सोचा होगा कि अब्राहम को अपने पुत्र इसहाक की बलि चढ़ानी होगी। परमेश्वर हमेशा बच्चों की बलि से घृणा करते हैं, लेकिन वह अब्राहम की प्राथमिकताओं को स्थिर करना चाहते थे। नया नियम हमें याद दिलाता है कि इसहाक के बारे में अब्राहम से की गई वाचा के बाद ही यह परीक्षा हुई, और इसलिए अब्राहम के विश्वास और प्राथमिकताओं दोनों की परीक्षा हुई। यह उसके विश्वास की परीक्षा थी, क्योंकि यह उसे विश्वास करने की चुनौती देता है कि परमेश्वर इसहाक के बारे में अपनी वाचा पूरी कर सकते हैं, जबकि अब्राहम उसे बलि चढ़ाने के लिए तैयार था। अब्राहम को विश्वास करना पड़ा कि चाहे जो हो जाए, उसे इसहाक की पुनः प्राप्ति होगी। फिर भी यह अब्राहम की प्राथमिकताओं की परीक्षा थी। परमेश्वर के साथ आपका संबंध जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता के लिए बना हुआ है। बाकी के सभी प्रेम से ऊपर परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए दर्शन दिया है, आपके सबसे करीबी मानव संबंधों से भी ऊपर। इसकी चाहे जो भी कीमत हो, अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार था। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उसने किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम किया था। धन्यवाद पूर्वक परमेश्वर ने उस बलि को उपलब्ध कराया जो कि जरूरी था। परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। यह पहले से प्रकट होता है कि परमेश्वर आपके लिए एक महान बलि तैयार करने वाले हैं। जब आप अब्राहम के बारे में सोचें कि उसे कैसा लगा होगा जब उसे अपने इकलौते पुत्र की बलि देनी थी, तब आप उस कीमत की कल्पना कर सकते हैं जिसे परमेश्वर को आपके लिए और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र के रूप में देनी थी। यीशु परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। जब परमेश्वर आपकी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बलि देते हैं, क्या वह आपकी सारी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे? यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर को यहोवा यीरे या प्रभु जरूरतों को पूरा करता है कहता है। वह मान लेता है कि परमेश्वर का प्रावधान उनकी विशेषता का एक हिस्सा है। परमेश्वर महान पूर्ति करता है।
अक्सर मैंने इसे अपने जीवन में और अपने समाज में सही पाया है। परमेश्वर अपने वायदे के पक्के हैं। जैसा कि प्रेरित पौलुस लिखते हैं, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। फिलिपियों 4:19। हमारा काम है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, पहले उसकी और उसके राज्य की खोज करना। फिर वह वादा करते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे तो वह हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर की आशीष और प्रावधान अविश्वसनीय रूप से महान है। इसमें यह भी शामिल है, और तेरे वंश में धरती की सारी जातियां आशीष पाएंगी। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप एक ढाल हैं, एक उद्धारकर्ता और एक पूर्तिकर्ता। मेरी मदद कीजिए कि मैं अपना विश्वास आप में बनाए रखूं और कभी न डरूं। अपने जीवन में आपको सबसे पहले प्राथमिकता देने में मेरी मदद कीजिए। मत्ती 8:22। आज का नए नियम का पद्यांश हमें यीशु पर भरोसा करने के महत्व को याद दिलाता है। चाहे चीजें बढ़िया नहीं दिख रही हो, तब भी सबसे कठिन परिस्थिति को भी हल करने में वह सामर्थी है। पढ़िए मत्ती 8:26, 32 और 9वें अध्याय 5 से 6 तक। आज का वचन, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। भजन संहिता 7:10।